राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड लर्निंग, बच्चों के लर्निंग पे हेरिडिटी का क्या असर पड़ता है। कई साइकोलॉजिस्टों का कहना भी था कि भाई शार्प पेरेंट्स के बच्चे शार्प होते हैं और डल पेरेंट्स के बच्चे डल होते हैं। ठीक, आज पढ़ेंगे हम इन्वायरमेंट का बच्चों के लर्निंग पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इक्वल इफेक्ट है, जितना हेरिडिटी का है उतना ही इन्वायरमेंट का असर है, प्रभाव है चाइल्ड के लर्निंग पर। दोस्तों, एक्चुअली इन्वायरमेंट जो होता है ये आया इन्वायरोनिया वर्ड से। इसका मतलब होता है टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में जितना कुछ है वो किस तरह बच्चों के लर्निंग पे इफेक्ट डालता है, यही इफेक्ट इन्वायरमेंट का होता है। कई साइकोलॉजिस्टों ने कई बातें कही हैं और ऑब्वियसली बच्चों का डेवलपमेंट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम इन्वायरमेंट को कंसीडर न करें। कई सारे एग्जांपल एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि होलैंड और डोगलास जो थे, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, इन्होंने क्या डिफाइन किया। होलैंड एंड डोगलास, इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है मतलब इन्वायरमेंट की फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे की डेवलपमेंट पे असर डालते हैं, डायरेक्टली बच्चे के डेवलपमेंट पे, लर्निंग पे असर डालते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, हॉलैंड एंड डोगलास कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं सब जो इफेक्ट डालते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। लेट अस सी, देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या होता है डेवलपमेंट में बच्चों का। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, पहला तो इफेक्ट हम देखते हैं दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटीज का। फिजिकल डिसिमिलरिटीज का। आप एक बात देखो दोस्तों कि अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं फिजिकल जो लुक होता है वो भी तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है हेरिडिटी के अलावा। जैसे कोई माउंटेनस रेंज में लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो देखिए शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी मैदानी इलाके के लोग टॉल होते हैं, जो कहीं और वेस्टर्न लोग हैं वाइट होते हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट का असर तो है लुक पे। तो इन्वायरमेंट का असर कहीं ना कहीं फिजिकल डिसिमिलरिटीज भी पैदा करती है। हालांकि इसमें हेरिडिटी का भी असर होता है, नो डाउट, लेकिन इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, पहला जो इफेक्ट पड़ता है फिजिकल डिसिमिलरिटीज पे, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है इस पे। दूसरा जो है, अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ रेस, इफेक्ट ऑफ रेस। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा नहीं कि रेस का इफेक्ट करता है, सुपेरियर रेस के बच्चे बहुत सुपेरियर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, हेरिडिटरी नहीं, इन्वायरमेंट से सुपेरियर रेस के लोग हैं, अच्छे इन्वायरमेंट है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट है चारों तरफ, तो बच्चा भी इंटेलेक्चुअल ही होगा, डेवलप्ड ही होगा। मान लीजिए आप किसी ग्रेट लीडर के बच्चे को आप डल इन्वायरमेंट में रख दीजिए, उसमें वो इंटेलेक्चुअली कैपेबिलिटी आएगी नहीं। लेकिन अगर वही इन्वायरमेंट वैसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आ जाएगी। ये नहीं कि इफेक्ट ऑफ रेस मतलब हेरिडिटरी कोई बहुत अच्छा रेस है उसका बच्चा भी हेरिडिटरी बहुत अच्छा होगा, नहीं। इन्वायरमेंट इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट है, वहां पे बच्चा ज्यादा लर्न करेगा। ठीक है। उसके बाद अब तीसरा जो होता है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ पर्सनालिटी पे भी पड़ता है इन्वायरमेंट का असर। इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी पे भी असर पड़ता है इन्वायरमेंट का। मतलब जो जितना अच्छा इन्वायरमेंट में रहेगा उसकी वेल डेवलप्ड, उस बच्चे की पर्सनालिटी वेल डेवलप्ड होगी। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे न्यूमैन थे और फ्रीमैन थे, फ्रीमैन, इन्होंने क्या किया, ट्विंस को लिया, एक ही ट्विंस लिया, दो बच्चे को लिया, जुड़वा बच्चे को लिया, और उन बच्चों को अलग अलग इन्वायरमेंट में पाला पोसा, एक को शहरों में रखा, एक को गांव में रखा। जब दोनों बड़े हुए, लाया गया तो क्या देखा गया
कि जो शहर में रहने वाला था वो इंटेलेक्चुअली वेल डेवलप था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी, एकदम बोल्ड था, सिविलाइज था, और जो गांव में था वो कंपैरेटिवली डल था। क्या मतलब हुआ कि आप अगर अच्छा इन्वायरमेंट देखो तो पर्सनालिटी पे फर्क पड़ेगा। तो ये तीसरा इफेक्ट है इन्वायरमेंट का। फिजिकल डिसेबिलिटीज पे भी इफेक्ट पड़ता है और रेस का भी फर्क पड़ता है, पर्सनालिटी का भी, और इफेक्ट पर्सनालिटी पे भी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेंटल ग्रोथ की बात अगर हम करेंगे, इस पे भी देखते हैं कि मेंटल ग्रोथ पे भी इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एग्जैक्टली, इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया। इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ, गांव के इलाके में एक डल इलाके में एक लड़के को रख दिया गया, देखा गया कि उसमें वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, वो मेंटल डेवलपमेंट हुई नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं था, वहां की सराउंडिंग्स नहीं थी उस तरह की। तो कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ पे भी इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का ग्रोइंग चिल्ड्रन पे। इन्वायरमेंट का मल्टीपल इफेक्ट भी पड़ता है। आप एक एग्जांपल देखिए, मल्टीपल इफेक्ट। एक बच्चे को फॉरेस्ट में रखा गया था, जंगल में, वाइल्ड इन्वायरमेंट में बचपन में ले जाकर रख दिया गया। 12 साल की एज में जब उस बच्चे को उस जंगल से निकाला गया, लाया गया, तो क्या देखा गया कि बच्चा भी अपने चारों हाथ, मतलब 2 हाथ और 2 पैर को चलने में यूज कर रहा है, रॉ मीट खा रहा है, एकदम वाइल्ड हैबिट है बच्चे में। क्या प्रूफ करता है कि बच्चे पे इन्वायरमेंट का जबरदस्त असर पड़ता है। जिस तरह के वो इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस तरह की उसकी रिफ्लेक्सेस रिसीव करेगी, परसीव करेगी इंफॉर्मेशन को, डेवलपमेंट भी बच्चे में वैसा ही होगा। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल, इवन फिजिकल डेवलपमेंट में भी इन सब चीजों पे इन्वायरमेंट का अच्छा खासा असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों लास्ट है अपना जो इन्वायरमेंट का असर हम लोग देख रहे थे, उसमें एक और डिफरेंस कर सकते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए नेचर क्या है, जो हेरिडिटरी पैदाइश हुई, जो आप हेरिडिटी से लेके जन्मे हो, जो हेरिडिटी से आप लेके जन्मे हो, उसे क्या कहते हैं, नेचर। और जन्म के बाद जो आप में इन्वायरमेंट से मिला है वो क्या कहलाता है, नर्चर। अलग अलग राय, अलग अलग साइड। प्लेटो एंड सोक्रेट्स कहते हैं, प्लेटो एंड सोक्रेट्स कहते हैं, सोक्रेट्स कि भाई जो भी बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही, मदर जार ही एकदम इंटेलिजेंट होता है, जन्म से इंटेलिजेंट होता है, बाय बर्थ इंटेलिजेंट होता है, बाय बर्थ इंटेलिजेंट होता है। ये कहते हैं, अगर जॉन लोके की बात करें तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, बच्चा जो पैदा होता है एकदम ब्लिंक होता है ब्रेन से, हर बच्चा ब्लिंक होता है। एवरी चाइल्ड born with blink इंटेलिजेंस, एकदम इंटेलिजेंस, ब्लैंक इंटेलिजेंस, एकदम खाली इंटेलिजेंस होता है, कोई तेज ज़हन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट मिलती है वैसे वैसे बच्चा तेज और इन्वायरमेंट तेज होते जाता है। जाहिर सी बात है, हेरिडिटी जो बच्चा पैदा होता है वो नेचर कहलाता है, और नेचर को फुल पोटेंशियल के लिए नर्चर की जरूरत होती है। जैसे एक मान लो जेनेटिक्स लंबा चौड़ा बदन से पैदा हुआ, वो जीन्स आनुवंशिकता से आई उसकी, वो लंबा चौड़ा हुआ, लेकिन नर्चर मतलब उसे फूड तो मिलनी चाहिए ना, वो जीन पूरा पोटेंशियल में ग्रो होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, कोई भी डेवलपमेंट हो, किसी किस्म का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, किसी किस्म की डेवलपमेंट हो, मोटर हो, सेंसरी हो, सब डेवलपमेंट के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, नेचर एंड नर्चर, मतलब जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो दोस्तों आज की लेक्चर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेडागोजी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। आप बने रहिए, पूरी पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं। साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।